Hello, Chu. Let's read the question. Without using trigonometric table, evaluate. Option A is sine 26 upon cos 64. So first of all, let's talk about the first part only. So let's write the key concept. हमें क्या पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए की कंसेप्ट यूज करें फर्स्ट वाला, तो हम फर्स्ट वाला लेट से साइन 90 माइनस 64 को हम लिख सकते हैं साइन दैट इज कॉस 64 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कॉस 64 अपॉन कॉस 64, जिसकी वैल्यू कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 1 हुआ। सिमिलरली अगर हम सेकंड की कंसेप्ट की बात करें, दैट इज व्हाट वी नो दैट सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड पार्ट्स को सॉल्व करें तो लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 79 अपॉन कोसेक 79। तो ये बन जाएगा कोसेक 79 अपॉन कोसेक 79। फिर से अगेन ये कैंसिल आउट विद 1 टाइम्स, तो आंसर फिर से मेरा 1 आया। सिमिलरली अगर हम थर्ड की कंसेप्ट की बात करें फॉर द थर्ड पार्ट के लिए, तो हमारे पास ये कॉस और साइन का रिजल्ट है, तो हम लिख सकते हैं सिंपल साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सो यहाँ पे लिखते हैं कॉस 37 अपॉन साइन, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 37 इज इक्वल टू कॉस 37 साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस 37 है, अगेन कॉस बाय कॉस कैंसिल आउट बाय 1 टाइम्स, तो द थर्ड पार्ट इज ऑल्सो गेटिंग द वैल्यू ऑफ 1। Now, if I talk about the fourth section, again I will use my key concept. So this is my fourth part basically according to this particular result. So अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट जो कि हमें ये दिया टेन और कॉट का रिजल्ट, तो हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को सॉल्व करें, लेट से टेन, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25 अपॉन कॉट 25। अब ये 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा टू कॉट थीटा दैट इज कॉट 25 अपॉन कॉट 25। दिस विल अगेन कैंसिल आउट विद 1 टाइम्स, तो द थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो भी 1 आया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, दैट इज कोसेक 42, फोर्थ पार्ट की बात करें तो की कंसेप्ट बनेगा कोसेक 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो सेक थीटा के बराबर होती है। दैट मीन्स इफ आई टॉक अबाउट द फिफ्थ पार्ट, तो कोसेक 90 माइनस 48 अपॉन सेक 48 लिखेंगे, ये बन जाएगा सेक 48 अपॉन सेक 48 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट हमारा आएगा 1, जो कि फिफ्थ आंसर हुआ। अगर हम सिक्स वाले की बात करें, सिक्स वाला क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन फॉर द सिक्स के लिए हम अगर की कंसेप्ट लिखें, वी नो दैट 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। हमें इस फिफ्थ सिक्स पार्ट में बेसिकली प्रूव करना है कि ट्रू आएगा, तो हम अपने एल को लेके चलते हैं और एल की हेल्प से हम आर एच एस इज इक्वल टू टू दिखाएंगे, प्रूव करेंगे। तो दैट इज वॉट 10 35 है, हम इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 55 अपॉन कॉट 55 प्लस कॉट 78 को लिख सकते हैं हम क्या, कॉट 90 माइनस 12 अपॉन 10 12। हमें क्या पता है 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से कॉट 55 आ गया अपॉन कॉट 55 प्लस यहाँ से हमें आ गया 10 12 डिग्री अपॉन 10 12 डिग्री।
ये कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम्स, ये कैंसिल आउट 1 टाइम्स, तो इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS. So this is the required answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.